गुड इवनिंग, वेलकम बैक इनटू यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की एनालिसिस में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही होगी। जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है। सो अपनी निफ्टी की एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, मार्केट में एग्जैक्टली क्या प्ले आउट हुआ और आगे क्या प्ले होने की संभावनाएं बन रही हैं। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो आप लोगों को ये मार्क तक बताया था कि 1 2 3 4 5 की एक वेव काउंट मिल गई है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम चल किस प्रकरण में रहे हैं। हमारा नीचे का एक 5 वेव काउंट पूरा हो गया था और हमें अब ऊपर की एक लेग चाहिए सी वेव की, जिसके अंदर 5 वेव होंगी, जिसकी फर्स्ट लेग हमने ये कल कंप्लीट कर दी थी, कल के दिन में ही। सो कल के दिन में काफी बड़ा मूव आने के कारण, मतलब अगर आप देखें 725 के भावों से कल हम लगभग 955 200 पॉइंट का मूव हमको कल मार्केट ने प्रोड्यूस करके दे दिया। सो ये जो 5 वेव क्रिएट हुई थी, इसके बाद मैंने कहा था इसकी ए मिल गई है, मार्केट बी में ऊपर जा रही है और अभी इसकी सी कल आएगी। तो इसकी सी आज ही आई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सी उतरी नीचे, वो किस प्रकरण में उतरी। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। ये रही इसकी एबीसी। कल ए लग गई थी, आज ये बी, और ये पूरी सी में 1 2 3 4 5। इसकी रिट्रेसमेंट भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, तकरीबन ये वेव 78% तक रिट्रेस करी, विच इज क्वाइट नॉर्मल सिनेरियो इन वेव वन। वेव वन हमारी 78% तक भी रिट्रेस कर सकती है। सो आज के दिन में, मतलब कल मैंने कहा था कि ये डिप यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, और बस ये लो नहीं काटना चाहिए, तब तक ये वेव हमारी जिंदा है। और यही स्टॉप लॉस आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉप लॉस आपके लिए अब सेंक्रोसेंट स्टॉप लॉस रहेगा, जो कल का लो है हमारा 725 का। सो अब आगे चलते हैं कि ये एबीसी बनने के बाद अब यहाँ से जो मूव जा रहा है, ये थर्ड वेव प्रोग्रेशन में आ गई है ऊपर की। ठीक है, इसके भी एक लेग बना दिया मार्केट ने आज, उसकी भी एबीसी की प्रोग्रेशन में आ गई मार्केट। सो हमें वेव ऑन वेव ऐसे ही हर वेव को कैटर करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स मार्किंग कर रहे हैं, एक बार ध्यान दे लें कि ये वेव मैंने 1 मार्क करी है, आप लोग इसको 1 मार्क कर रहे हैं, ये 1 नहीं है। हमेशा 3 का मार्क 1 के ऊपर आएगा और 5th का मार्क 3rd के ऊपर आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 के नीचे 3rd मार्क होगी, नहीं। 1 के ऊपर 3rd होगी और 3rd के ऊपर 5th होगी। 2 और 4 ड्रैग कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, कि 3rd कितना एक्सटेंड करी है, कहाँ तक एक्सटेंड करी है। 1 की ट्रेजेक्टरी में 4 नहीं आनी चाहिए, बट ये सारे सिनेरियोज आपको मैं डिस्कस करता चलूंगा कैसे और क्यों हो रहा है। सो यहाँ पर आज मार्केट ने जो कल 5 वेव बनाई, उसका लगभग हाफ डे में करेक्शन किया 11:05 तक, 11:10 तक, और उसके बाद नई चाल प्रोड्यूस कर दी ऊपर की। यहाँ से भी अगर हम देखें तो करीबन 800 के भावों से भी लगभग 200 पॉइंट की चाल थी, क्योंकि आज का हाई ऑलमोस्ट हमारा 970, 150 पॉइंट की मोटा माटी चाल हमारे पास इन भावों से भी थी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एंट्री कर ही नहीं सकते थे। भाई, मैंने बोला है कि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स की है फॉर नेक्स्ट 9 to 10 डेज। ठीक है, सो आपको कंफर्टेबल भाव जहां लगे, मतलब अब मेरे हमारे पास क्या है कि हमें एक एक वेव कैलकुलेट करनी होती है। ज्यादा जल्दीबाजी में कहीं एंट्री नहीं बननी होती। जैसे ही ये फॉल आना शुरू हुआ था, हम सब चुपचाप वेट कर रहे थे इस सी की फॉर्मेशन का, क्योंकि इसमें 5 वेव काउंट करनी थी हमको, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जब तक काउंटिंग आपको करनी नहीं आएगी एबीसी की, तब तक आपके पास ये दिक्कत रह सकती है। और हर चीज मैं शायद लिख लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो स्पून फीडिंग हो जाएगी कि मैं आपको लिख देता कि 22,800 के भाव पे आज आप बाय कर लीजिए। नहीं, ट्रेडिंग नहीं करानी है, सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। ऑल्दो मैं ग्रुप्स में सारी चीजें बताता रहता हूँ कि ये एबीसी ऐसे फॉर्म हो रही है। अब 3rd का टारगेट ऊपर का ये है, मिनिमम टारगेट मैंने 3rd का बता रखा है अपने बैच में, जो है 23,495। मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, थर्ड वेव का मिनिमम टारगेट है ये 23,495 का। ठीक है, जो आज शुरू हो गई है, आज शुरू हो गई है और कल से परसों तक में ये थर्ड ओवर हो जाएगी। तो क्या 23,500 का टारगेट 2 दिन में आ सकता है? यू नेवर नो। मतलब थर्सडे तक ये टारगेट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अब वेव की कैलकुलेशन अगर बैठ रही है थर्ड वेव की यहाँ तक, तो मार्केट की मारक क्षमता है। अब वो इसमें से देगी कितना, ये क्वेश्चन रहता है हमेशा। आपके पास टारगेट डिसाइड रहता है कि मार्केट का इस वेव का टारगेट इतना है, थर्ड वेव का टारगेट
इतना आ रहा है मेरे पास 23,495 का। अब वो यहाँ रोक दे, वो यहाँ कहीं रोक दे, वो यहाँ कहीं रोक दे, इससे कुछ ऊपर निकाल दे, ये मुझे नहीं पता होता है। तो हमें क्या करना होता है कि जब वेव चलना शुरू करती है ऊपर की ओर, तो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते रहना चाहिए हमेशा। तो जैसे ही ऊपर की यात्रा शुरू होगी, अभी जैसे क्या है कि ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा फॉल मॉर्निंग में और मिल सकता है। एक बार और बता देता हूँ कहाँ तक के भाव फॉल मिल सकते हैं। सी यहाँ कहीं लगा रखी है। कल 880 890 के भावों पे हो सकता है कल फिर से आपको मार्केट मिले, लेकिन यहाँ पे रुकेगी नहीं अब, क्योंकि बहुत ही लिथार्जिक वे में ये वन बनी है। तो ये टू बनाते ही थर्ड के लिए कल काम शुरू कर देगी और कल 23,000 के ऊपर निकल के मार्केट ठीक ठाक रन प्रोड्यूस कर सकती है। ये सारी कंडीशंस तभी तक वैलिड है अनटिल अनलेस हमारा ये लो सिक्योर है। अब मैं और प्रिसाइज कहूँ तो ये लो नहीं कटना चाहिए हमारा 23,800 का, जो आज वेव टू ने लो लगाया। अब ये पूरी वेव वन हो गई, ये पूरी वेव टू हो गई, अब ये थर्ड में ऊपर जा रही है। थर्ड की भी एक लेग कंप्लीट हो गई है, जैसे ये वन थी। थर्ड की वन ये पूरी हुई है, थर्ड की सेकंड ये आ रही है, थर्ड की थर्ड जाएगी, थर्ड की फोर्थ बनेगी, थर्ड की फिफ्थ बनेगी। ऐसे ही जैसे ऊपर से नीचे मैं दिखाते हुए लाया था कि हर वेव के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव के होंगे, वैसे ही ऊपर जाते हुए भी हर वेव के अंदर 5 वेव इनकलकेट होंगी, चाहे वो कोई भी लेग अपने अंदर क्यों ना कंटेन कर रही हो। तो ये फर्स्ट वेव 5 वेव के सबऑर्डिनेट में, ये थर्ड वेव स्टार्ट हुई, इसकी फर्स्ट वेव 5 वेव के सबऑर्डिनेट में, इसकी सेकंड यहाँ कहीं खत्म होती दिख रही है 880 के भावों पे। फिर थर्ड शुरू होगी, थर्ड की उसके अंदर भी 5 वेव होंगी, फिर एक फोर्थ बनेगी और उसके अंदर भी 5 वेव, फिफ्थ बनेगी, उसके अंदर भी 5 वेव होगी। सो इस प्रकरण में निफ्टी जो है वो 23,495 के भावों पर जाती दिख रही है वेव थर्ड में। ये वेव थर्ड का मिनिमम टारगेट है और हमको ऊपर की यात्रा के लिए चाहिए भी 9 से 10 दिन। तो हो सकता है कि कल परसों में भी फ्राइडे तक यहाँ पहुंचे, नॉट श्योर कि थर्सडे तक पहुंच जाएगी। अब थर्ड वेव का अगर लेंथ बड़ी दिख रही है तो हो सकता है टाइम भी ऊपर बढ़ा दे, कि फर्स्ट वेव बनने में तो एक दिन लगाया, उसके करेक्शन में आधा दिन लगाया और चल पड़ी ऊपर। अब थर्ड वेव को अगर बड़ा होना है तो हो सकता है टाइम भी कंज्यूम करे ऊपर की ओर, कल लगाए परसों लगाए फ्राइडे पहुंचे। बट एट मैक्स अगर ये वेव कंप्लीट होनी है थर्ड वेव हमारी इन घरों पर, तो ये एट मैक्स फ्राइडे तक यहाँ पहुंच जाएगी। तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि मैं हर चीज यहाँ पे डिस्कशन करके जा रहा हूँ, सारी वेव्स दिखा रहा हूँ आपको, एक एक चीज बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या आपको मॉनिटर करना है, क्या चीजों पे ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट नहीं कटना चाहिए जिससे पूरी वेव डेड हो जाएगी। सो बी कॉशियस। आज भी बहुत अच्छा पैसा बना है और कल भी बहुत जबरदस्त पैसा बना था। 23,750 के भावों से इस मार्केट में हम लॉन्ग साइड काम कर रहे हैं। जो भी लोग भूले बिसरे गीत की तरह आते हैं कि आप तो शॉर्ट थे, तो उनको बता दूं कि शॉर्ट ट्रेड खत्म हो चुकी है मार्केट में। और जब मैं ऊपर जाते पे वाव लिखूं तो ये मत कहना अच्छा अब आप बाय साइड आ गए। बाय साइड आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और 750 के भावों से आज भी अगर हम काउंट करें तो हमारे पास करीबन 200-250 पॉइंट मौजूद है। सो ऐसे ही बाय ऑन डिप्स पे काम रहेगा। डिप आएंगी, ऐसा नहीं कि डिप नहीं आएंगी, क्योंकि गिरते पड़ते ही ऊपर जाना है, स्ट्रेट अवे रन नहीं है, क्योंकि ये करेक्टिव राइज है इसलिए ये जाएगा गिरते पड़ते ही। मतलब राइज आएंगे उसके अगेंस्ट फॉल भी मिलेंगे, राइज आएंगे उसके अगेंस्ट फॉल भी मिलेंगे। अब फॉल को प्ले नहीं करना है, अब खेलना राइज को, प्रॉफिट बुक करना है, और फॉल मिलता है तो फिर एंट्री बनानी है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम फॉल के लिए प्ले कर रहे थे, राइज आता था उसमें शॉर्ट मारते थे। अब हम राइज के लिए प्ले कर रहे हैं और जैसे ही फॉल आ रहा है तो एंट्री बना रहे हैं। मार्केट में काम करने वालों के साथ विडंबना यही है कि जब सेल ऑन राइज होती है तो वो बाय ऑन डिप्स बताते हैं, जब बाय ऑन डिप्स होती है तो वो सेल ऑन राइज बताते हैं। चैनल पे पूरी तरीके से शिद्दत से वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। जब ऊपर थी मार्केट तो बाय ऑन डिप्स बता रहे थे। यहाँ इस कैंडल के बाद लगने लगा उनको कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो गई है मार्केट में, अरे तो बचा ही क्या। सो एक तरफ की जब ट्रेड चलती है ना तो माइंडसेट साइकोलॉजी वैसी बन जाती है कि हमको शायद यही करना है। अब पिछले 9 दिनों की मार्केट का अगर ट्रेंड आप उठा के देखें तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर राइस पे सेल आ रही है, हर राइस पे। तो मार्केट कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त तो अपना कांटा चेंज करेगी। कांटा चेंज हो चुका है वो, बट वो लोगों को दिखने में थोड़ा सा समय लगता है। सो आई होप कि आप इस चैनल से जुड़ के कुछ अच्छी अर्निंग्स कर पा रहे होगे, और लर्निंग पर तो मैं हमेशा ही स्ट्रेंथ एंड फोकस रहता हूँ। तो जो भी हमारा नया बैच है बहुत धीमे धीमे चले, आहिस्ते आहिस्ते चले, वेव भी समझ में आएगी, करेक्शन भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अपनी क्वांटिटी कंट्रोल करते हुए ही ट्रेड करनी है ड्यूरिंग योर
लर्निंग जर्नी। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर ट्रेड करने की ज़रूरत कभी भी नहीं रहेगी जब तक आप सीख नहीं जाते हैं इस मार्केट में। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड से ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।